सलाम नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैद। आप देख रहे होंगे हमारे साथ जनाब शौकत अली, जो एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। अगर बात करने की बात की जाए तो कई मुद्दे हमारे पास हैं, चाहे वो दिल्ली के नतीजों की बात हो, चाहे वो जो संभल की घटना है उस पर बात हो, या अगर महाकुंभ की बात की जाए तो उस पर भी हम बात करेंगे। शौकत साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप लोग दिल्ली में लगे रहे, काफी मेहनत किया आप लोगों ने, क्या रहा? अच्छा वोट मिला। आवाम ने अपनी मोहब्बत से नवाजा। ओखला से 44,000 वोट और लगभग 30,000 प्लस 33,000 के आसपास मुस्तफाबाद में। अच्छी शुरुआत है। और दीगर पार्टियां और भी जो जैसे बीएसपी है, आजाद समाज पार्टी है, उससे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मैम का दिल्ली के अंदर। चुनाव तो आप 2 ही सीट पे लड़े, और 70 सीटों का जिम्मेदार तो असदुद्दीन अवैसी एआईएमआईएम को माना जा रहा है। देखिए, अब वो किसी की औलाद ना हो तो उसके भी जिम्मेदार एमआईएम के लोग हैं। किसी की बकरी बच्चा ना दे तो उसके भी जिम्मेदार एमआईएम के लोग हैं। ये एक तरीके का परसेप्शन चलाया जाता है, और इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मुसलमान है जो दूसरी पार्टियों के चपरासी हैं। इस तरीके के इल्जामात अगर आप देखेंगे कि माजी में मान्यवर काशीराम जी पर भी लगा था, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, गठन किया पार्टी का, तो उन पर इल्जाम लगा कि ये जनसंघ से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने के लिए आए हैं। और ये इल्जाम मुसलमानों ने नहीं, बल्कि ये इल्जाम उनके समाज के लोगों ने लगाया था जो पुराने कांग्रेसी थे। तो हम पर भी इल्जाम वही लोग लगा रहे हैं जो पुराने सपाई हों या कांग्रेसी हों या आम आदमी पार्टी के दलाल हो। तो हमें इस बात की परवाह नहीं है, और आवाम इस बात को समझ रही है। दूसरी एक चीज मेरे समझ में नहीं आता कि क्या मुसलमान की गैरत इतना मर गई है कि वो किसी का एजेंट बन करके काम करेगा, या हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये इल्जाम सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी एमआईएम पर नहीं, बल्कि ये इल्जाम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है। जब जब इस मुल्क के अंदर मिल्ली सियासी पार्टियां अमल में आई, उस पर यही इल्जाम लगाया गया। डॉक्टर अयूब पर भी यही इल्जाम लगा, मौलाना आमिर रिशादी साहब पर भी यही इल्जाम लगा, अरशद खान और डॉक्टर मसूद के ऊपर भी यही इल्जाम लगा, और यही इल्जाम आज हमारे ऊपर लग रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, जब आप लोग कोई जनसभा करते हैं, हमने ओखला में भी देखा है और आपके मुस्तफाबाद में, उस वक्त मैं दिल्ली में ही था। चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन की बात अगर किया जाए तो सारी एमआईएम की टीम ओखला में मौजूद थी, और एमआईएम के उम्मीदवार जो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन थे, वो अकेले कैंपेनिंग कर रहे थे। उस वक्त उनके साथ लाखों की तादाद में भीड़ थी। जब वोट की बारी आती है तो वो लाखों की तादाद की भीड़ जो है वो कहाँ गायब हो जाती है? आखिर चूक कहाँ हो जाता आप लोगों से? नहीं, देखिए, हमारी पूरी टीम ओखला में नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी की हमारी पूरी टीम मुस्तफाबाद में थी। पश्चिमी यूपी के लोग बड़े लीडर की बात हम कर रहे हैं। नहीं, बड़े लीडर में बैरिस्टर साहब का तो ओखला में रोड शो था। हाँ। और मैं, चूंकि हमारे पूर्वांचल के लोग अक्सरियत में ओखला की विधानसभा में है, बिल्कुल। मैं मुस्तफाबाद गया था। एक दिन मैं मुस्तफाबाद में कैंपेन किया था। उसके बाद जो हमें बताया गया कि आपको ओखला में रहना है, इम्तियाज जलील भी वहीं थे। तो पार्टी की तरफ से नहीं, इम्तियाज जलील साहब 3 तारीख के रोड शो में थे ही नहीं। वो 2 तारीख को शाम में मुंबई चले गए थे वारिस पठान साहब के चलिए, लड़के ठीक है। की शादी। तो खैर, ज्यादातर बड़े लीडर वहीं थे, और ताहिर हुसैन अकेले ही कैंपेनिंग कर रहे थे। लाखों की तादाद में भीड़ थी उनके साथ। वो आखिर भीड़ वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? ताहिर हुसैन साहब अकेले नहीं थे। हमारे हैदराबाद से जो हमारे एमएलए माजिद हुसैन साहब हैं, वो भी उस रोड शो में थे। और ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भीड़ थी, लाखों में रही हो, कई हजार में रही हो, लेकिन हमको जो भी वोट मिला हम मुतमईन हैं। अल्लाह की ज़ात से जो भी हमको मिलता है हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, वक्त लगता है। लेकिन आज नहीं तो कल बातिल ताकतें घुटने टेकेंगी और एमआईएम इंशाल्लाह ताला सुरखरू होगी।
एक तारीख रकम करेगी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखेंगे जो बीज सालार मिल्लत ने और मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी रहमान ने लगाया था वो एक तनावर दरख्त बन चुका है जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में पहुंच चुका है। अब सिर्फ जरूरत यह है कि हम सब मिल करके उसकी सिंचाई और उसमें पानी डालने का काम करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, दलाल। ये पॉइंट हम इसलिए नोट कर रहे हैं कि ओखला विधानसभा में जुबानी जंग इतना ज्यादा हो गया था कि ऐसा तो नहीं, जुबानी जंग इतना ज्यादा हो गया था, उसका नुकसान जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उठाना पड़ा। देखिए ओखला विधानसभा में एक चीज आपने देखा होगा कि वहां पर एमआईएम के जो कैंडिडेट थे शफीउर रहमान साहब, उनका विरोध तो नहीं था और अमानतुल्लाह जो वहां पे एमएलए जीत करके आए तीसरी मर्तबा, शक्ति कपूर भी आप लोगों ने उनको बना दिया। अमानतुल्लाह, देखिए वो एक किसी का अपना व्यू रहा हो, बहुत सारी चीजें होती है इलेक्शन में, तकरीरों में लोग बोलते हैं, तो वो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। इलेक्शन में होता रहता है, वाक युद्ध होता है, लेकिन वो आग चुनाव के बाद में गाली गलौज पे आ गया था। आपने देखा होगा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, जो एक बैरिस्टर है, उनको कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई चुनाव के नतीजों के बाद। देखिए ये उनकी तरबियत का मामला है, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी टंग से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसे हैं, वो क्या है। तो ये हो सकता है कि उनकी तरबियत का हिस्सा हो, अपने बड़ों को गाली दें। हम तो अपने बड़ों को गालियां नहीं देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, उनका मामला है, दिए। बहुत सारे लोगों ने वैसी साहब को गालियां आए दिन देते रहते हैं, कोई मारने की धमकी देता है, कोई गला काटने की, कोई जबान काटने की, तो कोई मसला नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। अरे भाई अब ऐसे अब लफंगों वाली भाषा कोई इस्तेमाल अगर कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम उसका जवाब उसी अंदाज में दें, हम क्यों देंगे। दिल्ली चुनाव जैसे ही केजरीवाल हारे, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। आप अपनी पार्टी को भी कहीं ना कहीं एंगल में देख रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास वसाइल थोड़ा कम है, हम 4 बार सत्ता में नहीं रहे, हमने प्रदेश को लूटा नहीं है, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं है, हमारे पास कई 100 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए आपको दिखता कम है। हमारे पास लग्जरी 50 लाख की बस नहीं है, समझ गए। जिस दिन हमारे पास वसाइल हो जाएंगे उस वक्त हम भी आपको ज्यादा दिखेंगे 27 को लेकर। लेकिन हम जहां तक हमारे वसाइल हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। समाज के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब समाज को जोड़ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम अपना घर छोड़ करके अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं? हम लखनऊ में 250 किलोमीटर अपने घर से दूर बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं? अभी 23 तारीख को मैं गाजीपुर जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ? पश्चिमी यूपी के दौरे में मैं 20-20 दिन रहता हूँ तो क्यों रहता हूँ? मैं क्या वहां अपना बिजनेस करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो समाज को जागरूक करने ही जा रहा हूँ। समाज को बताने जा रहा हूँ कि 75 सालों में इन लोगों ने तुमको बेवा बेमाल की तरह लूटा है, हाँ, और देने के लिए कुछ नहीं। दलित से बदतर जिंदगी मुसलमान जी रहा है। तमाम कमेटियां कहती है, सच्चर कमेटी हो, चाहे कुंटू कमीशन हो, मुद्दुररहमान कमेटी हो, सभी कह रही। तो जाहिर सी बात है, ये नाम नहा सेकुलर पार्टियां उसके जिम्मेदार हैं अगर हम दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो। ठीक। तो हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली जी मौजूद थे, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, कई मुद्दों पर बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के नतीजों के बाद जो एमआईएम का तैयारी है, उस पर भी हमने, आप क्या सोचते हैं तो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।